नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। डीप फेक वीडियोस पर लगाम लगाने को लेकर अब उन्होंने तैयारी कर दी है, कमर कस ली है और आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल सरकार पेश करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि एआई की मदद से कई सारे डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। पहले ये डीप फेक वीडियोस जो है मनोरंजन का कारण थे, लेकिन अब अगर आप कहेंगे तो ये धीरे धीरे लोगों के सिर का दर्द बनता जा रहा है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक, एक्स तक, अब हर जगह जो भी वीडियोस एआई जनरेट करके बनाई जा रही हैं, उन पर अब एआई का टैग लगाने के लिए भी कहा जा रहा है, ताकि लोगों को समझ आए कि ये रियल नहीं बल्कि एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस है। इसके पीछे का कारण ये है कि जिस तरीके की एडिटिंग की जा रही है और एआई का इस्तेमाल करके जिस तरीके के वीडियो निकाले जा रहे हैं, उसे देखकर ये पता लगा पाना कि ये असली कौन है और नकली कौन है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इससे क्राइम के आसार काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और खासकर आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला भी निकलकर सामने आ सकता है, जहां पर एक आदमी की या एक औरत की आइडेंटिटी चुराकर उसके फेस का इस्तेमाल करके अपने वीडियोस पे कई सारे लाइक और वीडियोस पे कई सारे व्यूज और कभी कभी तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल और इसका प्रसारण किया जा सकता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज और अन्य ऑनलाइन कंटेंट के खतरों के मद्देनजर एक विधेयक पेश करने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि डिजिटल इंडिया बिल नाम से इस बिल पेश किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। साथ ही सरकार संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल पर सभी दलों की सहमति बनाने की भी कोशिश करेगी। यूट्यूब और विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। आगामी संसद सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा। सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा और इसके बाद मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा। पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा। चंद्रशेखर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे के डिजिटल और सेफ्टी समिट 2023 में कहा था कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत सारे परामर्श और बहस की चर्चा जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक रोड मैप है कि कानून क्या है, हमारे नीतिगत लक्ष्य क्या है और सुरक्षा और विश्वास के लिए नीतिगत सिद्धांत क्या है। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसने मिसलीडिंग कंटेंट को लेकर कई चिंताएं पैदा की है। इसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियो का निर्माण, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। वहीं साल अप्रैल में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल और 16 अन्य के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डीपफेक वीडियो शेयर करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, इन डीप फेक वीडियोस में ये पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है कि असल क्या है और नकल क्या है, क्योंकि आम जनता, जो भोली भाली जनता है, जिनको इतना एआई के बारे में या डिजिटल चीज़ों के बारे में, या आप कहिए कि इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन अभी तक उनका नहीं हुआ है, इतनी नई जानकारी नहीं है, वो इस एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ को ही रियल मान लेता है। इस बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अभी कल ही की बात है जब एक डीप फेक वीडियो आलिया भट्ट का सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ, और ऐसे एक नहीं 2 वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें एक वीडियो पे 17 मिलियन व्यूज तो दूसरे पर 28 मिलियन व्यूज आए, जबकि वो वीडियो आलिया भट्ट का था ही नहीं, बल्कि वह वीडियो एक नॉर्मल से इंस्टाग्राम अकाउंट का था, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट ने उस अपनी जो वीडियो है उसमें अपने चेहरे को मॉर्फ करके एआई जनरेट करके उसमें जो है आलिया भट्ट की, अगर आप कहेंगे कि
पिक्चर का इस्तेमाल किया और वह वीडियो धड़ल्ले से शेयर होने लगा। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते एक वीडियो पे 17 मिलियन और एक वीडियो पर जो है 28 मिलियन व्यूज आ गए। लोग उस वक्त भी इसे डेंजरस बताते हुए इसके ऊपर लीगल एक्शन की मांग करने लगे और कहा इस तरीके से तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, ये तो किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना है। उनके आप कह सकते हैं तस्वीरों का इस्तेमाल, उनके चेहरे का इस्तेमाल, उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है अपने फ़ायदे के लिए करने जैसा है, जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, खासकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का एक जरिया भी खोल सकता है। और ऐसे में कई सारी डीप फेक वीडियोस जो पहले जो है एंटरटेनमेंट का स्रोत होती थी, लेकिन अब इस डीप फेक वीडियोस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरीके से अगर आप कहेंगे सही और गलत में फ़र्क करना मुश्किल हो जा रहा है, जिस तरीके से रियलिटी में और डीप फेक वीडियोस में समझ पाना मुश्किल हो जा रहा है, जिस तरीके से एडिटिंग और एआई में डिफरेंस खत्म होता जा रहा है, ऐसे में एआई जो है कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियोस अब एक सोशल थ्रेट भी बनता जा रहा है। और यही कारण है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले भी इस बात की चर्चा उन्होंने की है, कई बार स्टेज से उन्होंने बात कही है कि एआई का इस्तेमाल खतरनाक तरीके से नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट स्रोत के लिए अलग बात है, हम भी कभी कभी उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पॉसिबिलिटीज अटैक्स को भी देखना चाहिए, इसके पॉसिबल अगर आप कहेंगे थ्रेट्स को भी देखना पड़ेगा, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से अब नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी संसद सत्र में एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस और अन्य ऑनलाइन कंटेंट के खतरों के मद्देनजर एक विधेयक पेश करने की प्लानिंग कर ली है। डिजिटल इंडिया बिल के नाम से इस बिल को पेश किया जाएगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। साथ ही सरकार संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल को सभी दलों की सहमति बनाने की भी कोशिश करेगी। आपने देखा कि चुनाव से पहले भी कई सारे डीप फेक वीडियोज जो है वायरल हुए थे। अमित शाह का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, कभी संविधान को लेकर मॉर्फ करके वीडियो बना दिया गया, कभी आवाज़ ही चेंज कर दी गई, कभी आवाज़ कुछ लगा दिया गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी की आइडेंटिटी को चुरा कर इस तरीके के वीडियो बनाना सिर्फ और सिर्फ लाइक एंड व्यूज के लिए, और ऐसे में गलत खबरें, गलत प्रचार, गलत प्रसारण जो है वो आम जनता तक पहुंच रहा है, जो इस बात में फ़र्क नहीं कर पा रही है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस है या फिर असल वीडियो है। और यही कारण है कि इनके बढ़ते, अगर हम कह सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल साइड इफेक्ट्स को देखते हुए अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इसके ऊपर जहाँ तक हो सके उतनी लगाम लगाने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि अब खबर है कि इस चीज़ को लेकर अब जो पहला सत्र होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि सरकार अब बन चुकी है, सरकार का गठन हो चुका है, प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, कैबिनेट विस्तार हो चुका है। तो ऐसे में अब सरकार जो है एक बिल लेकर आने वाली है, जिस बिल का हमने आपको बताया कि डिजिटल इंडिया बिल जो है पेश करने वाली है, जिसके माध्यम से डीप फेक वीडियोस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यूट्यूब और विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर भी वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। आगामी संसद सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा, जो 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा। और इसके बाद मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा। पिछले साल की शुरुआत में ही तकनीक, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लाया जाए। चंद्रशेखर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डिजिटल एंड सेफ्टी समिट 2023 में कहा था कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत सारे परामर्श और बहस और चर्चा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक रोड मैप है कि कानून क्या है, हमारे नीतिगत लक्ष्य क्या है और सुरक्षा और विश्वास के लिए नीतिगत सिद्धांत क्या है। डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसने मिसलीडिंग कंटेंट को लेकर कई चिंताएं पैदा की और इसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियो का निर्माण, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब एआई जनरेटेड वीडियोस को लेकर कानून लेकर आने वाली है मोदी सरकार, कस ली है कमर, और जल्द ही एक नया बिल जो है वो संसद में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।